इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 6:5 दिया है। लंबाई कितना दिया है, मान लो लंबाई 6x है, चौड़ाई कितना है 5x मान लो। कह रहा है उसके बाद आयत के रूप में मोड़ा गया है। पहले इसका निकालेंगे, क्या परिमाप निकालेंगे। 2πr निकाल लो परिमित, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, ऑलरेडी y/7 होता है, 7 गुणे r का मान कितना दिया है, व्यास दिया है, क्योंकि अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 7/2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर बचा। 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, तो यहाँ से मैं परिमाप निकालूंगा ना। परिमाप कितना आ गया, परिमाप बराबर है 2πr की जगह रखेंगे 22 बराबर, परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्ठ में लंबाई कितना दिया है आपका 6x प्लस 5x हो गया। फिर उसके बाद 2 से काट दीजिए इसको, 11 बार में कट जाएगा, यहाँ 6 5x और 6x जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x बराबर 11। ठीक, 2 से काट दिए, 11 से 11 काट दिए, x बराबर कितना होगा 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछ रहा है कि अनुपात 6:5 के रूप में है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। लंबाई कितना है 6x है, चौड़ाई कितना है 5x। x की जगह पे इसमें लंबाई बराबर 5, लंबाई बराबर 6 गुणे 1 और चौड़ाई बराबर 5 गुणे 1, कितना आएगा 6 और कितना आएगा 5। लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 5 है। हम जानते हैं कि we know that आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना दिया है 6 दिया है, चौड़ाई 5, कितना आ गया 6 5 30 आ गया ना, 30 सेंटीमीटर आ गया।